जैसे जैसे ये थीटा चेंज होगा, ये थीटा यहाँ पे यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, जैसे जैसे ये थीटा चेंज होगा वैसे वैसे ये वाई चेंज होगा, और जैसे जैसे ये वाई चेंज होगा, एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग आपको जब पढ़ाते हैं थ्योरी, तो मजे मजे में कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको अगर तुम बहुत सीरियसली सुन लो तो सवाल बन जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, पहली बात, बस इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स हो जाना। अगर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अगर तुम रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दोगे तो तुम्हारी पहले वाली इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। दैट्स इट। बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है? दिखाई एकदम साफ दे रहा है, सुनाई एकदम क्लियर दे रहा है? जैसे रेज योर हैंड्स। ओके। तो आई वाज नॉट फीलिंग वेल सिंस यस्टरडे, तो बड़ी मुश्किल से दवाई वगैरह लेकर के आई एम ट्राइंग टू टेक द क्लास। लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं, बट कोशिश करेंगे कि हम क्लास कंप्लीट कर सकें, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, तो रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों आप सबको याद होगा कि रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन के बारे में जो फंडामेंटल्स थे उनको डिस्कस कर चुके थे कि रिफ्लेक्शन के फंडामेंटल्स क्या हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और वहाँ पे नॉर्मल वेक्टर, इंसिडेंट रे वाला वेक्टर, उन सब के जो फॉर्मूले वगैरह बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक हमने एडवांस का क्वेश्चन भी फ्रेम किया था। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। क्या मेरी वॉइस बेहतर आ रही है पहले वाली क्लासेस से? क्योंकि कुछ माइक्स में चेंजेस किए हैं, वॉइस बेहतर है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण। मतलब रिफ्लेक्शन एक पोर्शन है चैप्टर का, रिफ्रैक्शन एक पोर्शन है। तो पहले हम रिफ्लेक्शन खत्म करेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना? तो हेडिंग लगाएं समतल दर्पण प्लेन मिरर। तो पुट ऑन द हेडिंग समतल दर्पण प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। समतल दर्पण प्लेन मिरर। अब ऐसे देखिए, सबसे पहली बात, प्लेन मिरर में एग्जैक्टली होता क्या है? तो प्लेन मिरर में क्या होता है, इस तरीके से प्लेन मिरर दिखता है। इसकी एक सतह परावर्तक होती है, ये ऊपर वाली, ये इसकी परावर्तक पृष्ठ कहलाती है, और ये इसकी पॉलिश्ड सतह कहलाती है। पॉलिश को हिंदी में भी पॉलिश्ड ही कहते हैं, मैंने पॉलिश शब्द का ही प्रयोग किया है। ये सतह पॉलिश सतह कहलाती है। अब पॉलिश किसकी हो सकती है? तो कभी कभी सिल्वर की पॉलिश होती है, एल्यूमिनियम की होती है। तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता कि नाम क्या है, इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। बट हाँ ये है कि यहाँ पे पॉलिश रहती है, कभी कभी एल्यूमिनियम की पॉलिश हो सकती है, सिल्वर की पॉलिश हो सकती है, इस तरीके से। प्रकाश हमेशा कैसे आता है? प्रकाश इसके ऊपर इस तरीके से आता है, ऐसे आपतित होता है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। वास्तव में ढंग से बोला जाए तो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कराने की जिम्मेदारी पॉलिश सतह की होती है। ऐसे दिखाना चाहिए कायदे से। ये जो पॉलिश सतह है ये परावर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो जो परावर्तन होता है वो इस पॉलिश सतह के कारण होता है। अब हम ऐसे नहीं दिखाते, हम तो जनरली मिरर को ऐसे दिखाएंगे, दिस इज द मिरर। इसकी जो पॉलिश सतह है, इसकी पॉलिश सतह को हम ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे आएगी, टकरा कर कैसे चली जाएगी, इस तरह की कहानी इसमें होगी। डन। अब इस पर एक सवाल है, तो इस पर जो एक क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करते हैं। दो प्लेन मिरर है बेटा, एक प्लेन मिरर है ऐसे, एक प्लेन मिरर है ऐसे। लेट अस सपोज दिस मिरर इज M2 and this mirror is M1.
दोनों मिरर इसमें पॉलिश ऐसे हो रखी है, और इसमें पॉलिश ऐसे हो रखी है। दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है ये थीटा है। प्रकाश किरण इस मिरर के, ये जो M2 है ना, इस M2 के समांतर आती है। प्रकाश किरण इस M2 के समांतर आती है, ऐसे इसके समांतर आती है। समांतर आकर के इसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन करवा के ये M1 के समांतर चली जाती है। ऐसे ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई। तो M1 M2 दोनों के समांतर, ऐसा आप बोल सकते हो ना। ये M2 के समांतर आई है और ये M1 के समांतर चली गई। सवाल आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट थीटा कितना होगा ये ज्ञात करें, सेकंड कुल विचलन कितना होगा ये ज्ञात करें। ये सवाल पूछ रहा। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। ये सवाल है, चलो पढ़ो, ट्राई करो। पढ़िए और ट्राई कीजिए। केवल और केवल ज्योमेट्री का खेल है इसके अंदर, बस ज्योमेट्री आती है तो सब कुछ हो जाए। शुरू करें। आप लोगों ने ट्राई कर लिया अपने हिसाब से, कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा नहीं था कि आपको करना ही है, ये तो एक सवाल था जो आपको दे दिया करने के लिए, बाकी अब आप देखो कैसे करेंगे। ऑब्जर्व कीजिएगा, हैं? ठीक, चलो देखो, सबसे पहले अब सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर कहीं भी नहीं, सब बोर्ड पे देखो। एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो आपको नहीं लगता ये एंगल भी थीटा होगा? जस्ट थिंक, दोनों एंगल थीटा होंगे। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस हो, ऐसे कोई कट करता हुआ जा रहा हो, तो जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। तो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दोनों थीटा होंगे, है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो जहां पर किरण आई है, ये पहला मिरर है आपका, जहां पे किरण आई है तो यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, ये बन गया नॉर्मल। अब आपको पता है नॉर्मल का प्रिंसिपल क्या है, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, ये है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो, फिजिक्स लगाते हैं, फिजिक्स तो एक लाइन में खत्म होगी यहाँ पे। इफ दिस इज आई, दिस इज ऑल्सो आई, अगर ये 90 माइनस थीटा पे आया है तो दिस एंगल विल ऑल्सो भी, ये वाला एंगल भी कितना होगा,
90 माइनस थीटा ही होगा। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा। इस तरीके से कहानी है। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बनाओ, ऐसे नॉर्मल बनाओ यहाँ पे। ओके, अच्छा, इस एंगल के बारे में बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? सोचो ये एंगल कितना होगा? सर ये पूरा एंगल 90 है, ये वाला। सर लंब है ना, तो ये कंप्लीट एंगल 90 है, इसमें से ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया? थीटा। तो ये वाला एंगल भी आपका हो गया थीटा, ऐसे। दिस एंगल इज थीटा। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? कोई आइडिया? वैसे तो दिमाग लगा सकते हैं, बट ठीक है, उसमें उतना इंटरेस्ट ना दिखाएं तो बेहतर है। उस एंगल में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। एक बात बताओ, ऐसे ही है ना, ध्यान सुनना, आराम से सुनना। देखो इधर, एक एकांतर कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये देखो, जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? कि ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जेड के बारे में नहीं भी सोचे हैं? पूरा एंगल लेना पड़ेगा, कंप्लीट एंगल लेना पड़ेगा। मतलब मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ? मैं इस एंगल को निकालने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये एंगल कितना है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। ट्राई करो, इस एंगल को निकाल सकते हो क्या? सोचो, क्या इस एंगल को निकालना पॉसिबल है क्या, जो मैंने बनाया है अभी कंप्लीट? ये वाला, ये वाला एंगल निकल सकता है क्या? वैसे ये एंगल कितना होना चाहिए? बस दिमाग और नहीं चल रहा। करो, कोशिश करो। 90 माइनस थीटा, थीटा, टू थीटा। मतलब मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा, और कोई बात नहीं है। वैसे ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा वैसे तो। 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कैसे बताऊं? देखना, सुनना। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 180, हाँ, माइनस टू थीटा। फिर ये पूरा एंगल 90 है, तो वो कितना हुआ? 90 में से, नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। बट ज्योमेट्री को वापस सोचना पड़ेगा। हम ऐसे सोच सकते हैं क्या, जैसे ये होगा तो 90 माइनस थीटा ही, कैसे देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ऐसे सोच सकते हैं? ये सोच सकते हैं ना, कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे। तो पहले लाइन को ऐसे कट करता हुआ जा रहा है, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, अगर ये थीटा है, अब ध्यान से देखना,
ये पूरा कितना है, इस सतह पर ये लंब है, इस सतह पर ये लंब है, तो इस सतह पर अगर ये लंब है तो 90 डिग्री है ये पूरा है 90 डिग्री, तो ये पूरा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। अब अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो जितना रिफ्लेक्शन उतना ही रिफ्रैक्शन, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण। तो ये हमारे लिए क्या है, ये ऐसे जाके टकरा के यूं जा रही है, तो ये परावर्तन कोण है, उतना ही कोण आपतन कोण होगा, ये दोनों भी, ये भी 90 माइनस थीटा होगा ऐसे। अब ये वापस से 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये वापस से थीटा हो जाएगा। अब ठीक है, नाउ इट्स फाइन, क्लियर एवरीवन। अच्छा, क्या हम थीटा निकाल सकते हैं, क्या हम थीटा निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। कैसे निकलेगा थीटा, इन तीनों का योग 180 के बराबर है ना, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। अब आप एंगल ऑफ डेविएशन निकालो, चलो अब डेल्टा निकालने का काम तुम करो अपने हिसाब से कि डेल्टा कितना आएगा, ट्राई करो, करो डेल्टा कितना आएगा, जस्ट थिंक ओवर इट कि डेल्टा कितना आएगा। देखो ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, करे ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सीधी आती है ऐसे, इसको ऐसे घुमाया गया है, ये पहले वाला विचलन है, ये पहले वाला विचलन है। अच्छा थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा कितना हुआ, मतलब ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। अब आप ऐसे देखो कि आपको ये वाला एंगल चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर दो, ये वाला एंगल आ जाएगा, डेविएशन चाहिए ना आपको। देखो वापस से यहाँ से यहाँ तक क्या है 180 डिग्री, उस 180 से में ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, जो कि कितना है 60 डिग्री, तो ये पूरा है 180 डिग्री, अपन को ये चाहिए, तो डेल्टा 1 कितना होगा, 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 60 डिग्री, ये 30 कितना आ गया 120। अच्छा अब ऐसे देखो, ये किरण ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो कैसे जाती, इस वाली को कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो ये ऐसे जाती है ना, और इसका विचलन हुआ है ऐसे, ये इसका विचलन हुआ है ऐसे, ऐसे विचलन हुआ है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करती तो ये बिल्कुल सीधी जाती, और इसका विचलन ऐसे हुआ। अब ये कितना है, वही लॉजिक, ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 180, 180 में से इसको हटा दो तो ये आ जाएगा, ये कितना है वही 60 सॉरी 30 90 माइनस 60 30 डिग्री, वही वाली बात है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया, तो डेल्टा 2 निकालोगे तो वो भी कितना आएगा 180 में से 60 डिग्री माइनस कर दो, मतलब 120 डिग्री। तो प्रकाश किरण ऐसे आई, उसका विचलन पहले हुआ यूं 120, फिर यूं गई यूं जाती, उसका फिर से विचलन हुआ 120, ऐसे आगे निकल गई। तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, डेल्टा 1 कैसे है और डेल्टा 2 कैसे है पहले चेक कर लेना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का भी लफड़ा रहता है, उसको चेक करना चाहिए। ये यहाँ जो विचलन हो रहा है ये कैसे हो रहा है क्लॉकवाइज, तो ये जो विचलन है घड़ी की दिशा में है क्लॉकवाइज, तो यहाँ विचलन हो रहा है ये भी कैसे हो रहा है क्लॉकवाइज, तो ये भी कैसे है क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज हैं जुड़ जाएंगे 120
प्लस 120, ये कितना आ गया 240 डिग्री। तो टोटल विचलन आपका हो गया 2। कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं ना। अच्छा एक बात और, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड है और कोई तरीका है इसको करने का? बिल्कुल है। आप सब कुछ मत देखो, यहाँ कुछ मत देखो। स्टार्टिंग में आने वाली प्रकाश किरण ये है और लास्ट में जाने वाली प्रकाश किरण ये है। तो लास्ट में जाने वाली प्रकाश किरण ये है, स्टार्टिंग में आने वाली प्रकाश किरण ये है। कितना विचलन हुआ है? ये यूं जा रही थी, यूं जाती जाती अब कैसे जा रही है? अब ऐसे जा रही है। तो विचलन कैसे हुआ? ये विचलन हुआ, ये विचलन है। अच्छा ये विचलन कैसे निकालेंगे? देखो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे कटती हुई जा रही है, तो ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा, ऐसे ये आप बोल सकते हो। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा। अच्छा तो ये कितना हुआ? ये पूरा कितना है? ये पूरा है 180 डिग्री, ये विचलन है मान लेते हैं। ये पूरा है 180 डिग्री। तो विचलन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नेट विचलन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 180 में से माइनस करना पड़ेगा थीटा को। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो 180 माइनस 60 कितना आ गया? 120 डिग्री। ये 120 डिग्री कैसे आया है? ये प्रकाश किरण जो यूं जा रही थी फाइनली ऐसे जा रही है, तो ये आया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये AC 120 डिग्री आया एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और ये जो आपने 240 निकाला था वो कैसे निकाला था? क्लॉकवाइज। कोई बात नहीं, ये निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये निकाल लो, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। भाई या तो ऐसे देख लो कि ये यूं विचलित होकर ऐसे निकल गई, या फिर ये देख लो कि यहां से ऐसे घूम के यूं निकल गई। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री तो था ही, 180 में थीटा जोड़ दो, और यहां से यहां तक 180, 180 में थीटा और ऐड कर दो। ये हो गया 180 प्लस 60 दैट इज 240 आपका क्लॉकवाइज। तो 240 क्लॉकवाइज बोल दो सवाल में, वो भी ठीक है, या फिर आपका जो 120 आ रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, वो भी ठीक है। दोनों ही आपके सही आंसर। डन, आई होप इट्स क्लियर। परफेक्ट है बेटा, किसी को छापना है छाप लो, फिर मैं अगला सवाल दे रहा हूँ। तो आज दिमाग में ज्योमेट्री क्लिक नहीं कर रही। चलो ये तुम करना है ना। तो मिरर है, एक दूसरे से थीटा कोण पर है। प्रकाश किरण ऐसे आई है, इस तरह से आई है, और इस बार आपको ये दे रखा है कि नॉर्मल के साथ उसका जो आपतन कोण है वो आई है। ऐसे गई, टकरा के यूं निकल गई।
डेल्टा नेट ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शंस हैं। करो, लगाइए दिमाग। ये सवाल आपसे होना चाहिए क्योंकि पहले वाला आप देख चुके हैं ना, सेम सिमिलर सवाल है, तो करो बाल को, चलाई बुद्धि। हैव यू गॉट योर आंसर? पढ़ लें इसको। अच्छा, कितने बच्चों का ऑप्शन ए आया है? हाउ मेनी विथ ए? स्टिल डूइंग? कर लो कर लो। एक बच्चा कह रहा है कमेंट से, मेरा नेटवर्क इशू। बेटा नेटवर्क तो आज मेरे खुद के ठीक से नहीं आ रहे, का तो कुछ नहीं कर सकते। मेरी खुद की सिम सही से काम नहीं कर रही आज। चलो बढ़े आगे। देखो, इफ दिस एंगल इज आई, फिजिक्स खत्म कर लें क्या? फिजिक्स बहुत छोटी सी है इसमें, कि अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, बस ये फिजिक्स हो गई, फिजिक्स खत्म। अच्छा, ये 90 डिग्री है पूरा, देखो दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज नथिंग बट 90 माइनस आई, 90 माइनस आई प्लस थीटा प्लस ये वाला कोण, तीनों मिलकर के किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये वाला कोण क्वेश्चन मार्क प्लस ये वाला थीटा प्लस 90 माइनस आई किसके बराबर होगा? 180 के। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आ रहा है? 180 माइनस 90 प्लस आई माइनस थीटा, हम 90 प्लस आई माइनस थीटा के बराबर आ रहा है। ये वाला कोण कितना आ रहा है? 90 माइनस आई, सॉरी 90 प्लस आई माइनस थीटा के बराबर आ रहा है। ऐसे सबका ये आया था क्या? लगा ली होगी इतनी बेसिक ज्योमेट्री। पहले मैं यही यही तो काम कर रहा था यहाँ पे भी, मैं यहाँ ये तो काम कर रहा था। इसको मैं लिख रहा था 180 माइनस 2 थीटा, फिर ये 90 में से माइनस करके इसको लिखते, फिर जितना ये होता उतना ये होता, फिर ये थीटा होता, बात वही पहुँचती है। अब ऐसे भी करके देख लेना, आंसर वही आएगा 60 डिग्री, कुछ अलग नहीं आने वाला। बस वो देखने में अजीब लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट किया। ज्योमेट्री में क्या मल्टीपल वेज होती है अप्रोच करने की, तो बस वो वाली बात है। टीचर को वो अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है जो बच्चों को समझ में आए, इसलिए हमें कभी कभी ऐसी अप्रोच छोड़ देनी पड़ती है जो आप लोगों को कम समझ में आए, आसान लगे, वही अप्रोच हम फॉलो करते हैं जनरली। अच्छा अब देखो, यहाँ से लंब डाला, यहाँ से लंब डाला, यहाँ से लंब डाला, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया, ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 में से ये माइनस करो, 90 में से ये माइनस करोगे तो ये वाला एंगल निकल के आएगा। तो 90 डिग्री में से इस वाले एंगल को माइनस करो, क्या निकल के आएगा? 90 में से इसको माइनस करोगे तो 90 हट जाएगा, आई नेगेटिव हो जाएगा, थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा माइनस आई। अच्छा, क्या फिजिक्स बड़ी आसान है? क्या फिजिक्स बहुत टफ है इसकी? नहीं, फिजिक्स तो अपन खत्म कर देंगे तुरंत। जितने एंगल पे आई है प्रकाश किरण, नॉर्मल से जितना एंगल बना के आई उतने पे वापस जाएगी, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी थीटा माइनस आई होगा। बस हो गया, बन गया काम। चलो निकालते हैं, डेल्टा वन निकालते हैं। ये प्रकाश किरण कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ऐसे जाती, कितना विचलन हुआ इसका?
इतना विचलन हुआ। ये पूरा एंगल जो है तो आप देख लो 180 है, 180 में से 2i माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो डेल्टा वन आ रहा है 180 माइनस 2i। अच्छा, क्या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई? ये आई 2i हो जाएगा ना, ये वाला, ये 2i हो गया ना, तो पूरा 180 उसमें से 2i गया तो ये आ जाएगा। ये डेल्टा वन है क्लॉकवाइज। क्या बेटा इसको अपन क्लॉकवाइज है, क्या इसको अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं? विचलन का फॉर्मूला है ना, भूल गए क्या? पाई माइनस ट्वाइस ऑफ इंसिडेंस एंगल, इससे भी तो कर सकते हैं। तो आपतित कोण कितना है? आपतित कोण है आई, तो विचलन कितना होगा? पाई माइनस 2i, यही तो है। चलो डेल्टा टू चेक करते हैं। क्या हम डेल्टा टू लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकाश किरण को डिस्टर्ब नहीं करता तो ऐसे जाती, ऐसे जाती। इसका भी विचलन हुआ है, ये विचलन हुआ है इसका, डेल्टा टू है। तो ये वाला कोण कितना है? ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस आई। तो पूरे 180 में से इसको हटा दो, डेल्टा टू आ जाएगा। तो 180 माइनस, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ जिस एंगल से आई है। किस एंगल से आई है प्रकाश किरण? इधर वाली सरफेस के लिए अभिलंब से कितना कोण बनाती हुई आई है? थीटा माइनस आई। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन, 180 माइनस 2 थीटा माइनस आई, जैसा आपका मन करे आप ऐसा कर सकते। अब दोनों क्लॉकवाइज हैं क्या? हाँ, ये भी क्लॉकवाइज ही है, दोनों क्लॉकवाइज है तो जुड़ जाएंगे। डेल्टा नेट कैसे आ जाएगा? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो पाई माइनस 2i प्लस पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2i। तो 2i से 2i कैंसिल, 2 पाई माइनस 2 थीटा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी कर सकते, समझ आ गया दोस्तों का एवरीवन? अच्छा, इसमें कोई और तरीका भी है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, तरीके तो बहुत है। ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री में एक बच्चा कैसे सोचे, दूसरा बच्चा कैसे सोचे, उसके ऊपर है भाई। हम कौन होते हैं बताने वाले? हम तो बस एक, हम अपने तरीके से करा सकते हैं। ज्योमेट्री इतनी शानदार चीज़ है, ज्योमेट्री में बच्चे को जैसे मन करे वैसे सोच सकता है वो, इज फ्री टू थिंक। देखो, एक काम करो, इस किरण को आगे बढ़ाओ, इस किरण को आगे बढ़ाओ। कहाँ काट रही है? यहाँ पे काट रही। तो वास्तव में अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, खैर इसका। वास्तव में आपकी प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, ये आपकी प्रकाश किरण आ रही थी, और फाइनली कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो क्या हम विचलन कोण समझ सकते हैं कि विचलन कोण कौन सा होगा? ये है विचलन कोण क्लॉकवाइज वाला, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज वाला। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज वाला विचलन कोण हम निकाल सकते हैं? ये है 2 थीटा माइनस आई, ये है 2i, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? आप एक ट्रायंगल के बारे में सोच सकते हो क्या? इस ट्रायंगल के बारे में, इस ट्रायंगल के बारे में सोचो। तो 180 डिग्री इसके बराबर होगा 2 थीटा माइनस 2i प्लस 2i प्लस क्वेश्चन मार्क के बराबर। तो 2i से 2i कट गया, तो क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री माइनस 2 थीटा के। तो ये वाला एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अच्छा, ये तो सीधी लाइन है, ये कंप्लीट एंगल 180 होगा, तो 180 में से इसको माइनस करो तो ये एंगल कितना आ गया? 2 थीटा आ गया। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 2 थीटा है। अच्छा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ये वाला डेविएशन है, क्लॉकवाइज तो ये वाला डेविएशन, ये कैसे निकलेगा? देखो, ये पूरा है 360, 360 में से इस 2 थीटा को माइनस कर दो, तो डेल्टा नेट आ गया, और ये आया है क्लॉकवाइज।
ये है एंटी क्लॉकवाइज, कितना आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, सेम 2 पाई माइनस 2, ऐसे भी कर सकते हो। तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में इट्स अप टू यू कि आप कौन सी ज्योमेट्री के बारे में सोचते हो और किस तरीके से करते हो। फाइन एवरीवन, कंफर्टेबल, आगे बढ़ जाएं। हेडिंग लगाएंगे रिवर्सिबिलिटी। इसकी इंग्लिश के बारे में भी आइडिया नहीं है। रिवर्सिबिलिटी को मैं हर साल रिवर्सिबिलिटी लिख के पढ़ाता हूँ, तुम भी रिवर्सिबिलिटी ही पढ़ के पढ़ लो, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। बहुत बेसिक है यार, ये बहुत बेसिक। ये बोलता है दोस्तों, अच्छा ऐसे देखो कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है और टकराने के बाद ऐसे जाती है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये एंगल हो गया आई, ये एंगल हो गया आर, और आई इज इक्वल टू आर है। तो कोई प्रकाश किरण ऐसे आई तो ऐसे चली जाएगी, सही है। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर कोई प्रकाश किरण इसकी उल्टी आई ऐसे, तो वो कैसे जाएगी। तो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आई तो उसके लिए नॉर्मल ये हुआ, ये एंगल आई बना, वापस से एंगल आर एंगल आई बराबर है, तो वापस इसी रास्ते पे चली जाएगी। बस इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स हो जाना, अगर इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, अगर तुम रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दोगे तो तुम्हारी पहले वाली इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। दैट्स इट। तो जिस रास्ते से प्रकाश आया उस पर चला गया, इधर से आएगा तो इस पर चला जाएगा। बस लॉजिकल बात है ना, क्योंकि लॉज तो वैसे ही लग रहे हैं, लॉज में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। अब इस पे बेस एक सवाल करते हैं, चलो तो एक क्वेश्चन लिखो इस पे बेस, इसको आप करने की कोशिश करना। दो मिरर हैं, जो एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे, सवाल साथ साथ कर बना लो। दो मिरर हैं जो एक दूसरे से थीटा कोण पर रखें, ये मिरर है M1, ये मिरर है M2। इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे M1 के समांतर, ऐसे आ रही है। थीटा का वह मान जिससे M1 द्वारा प्रथम परावर्तन पर किरण पुनः अपने पाथ पर लौट जाए। पाथ मतलब रास्ता, उन्हें अपने
उसी पथ पर लौट जाए। मतलब रिट्रेस इट्स, इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। तो हमें बताना है कि वो एंगल क्या होगा। इज योर क्वेश्चन। करो। सर आपने तो बोला था बहुत आसान होती है ऑप्टिक्स, अभी तक कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा आसान। एक्चुअली ये सब तरीके हैं, टाइप हैं, एक दो बार कर लोगे तो फिर आसान लगेंगे। थोड़ी बहुत ज्योमेट्री तो बेटा आनी ही चाहिए, वो तो मस्ट है। आओ। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कितने लोग, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सॉल्व नहीं हुआ। मतलब अच्छे सवाल लेता हूँ मैं क्लासरूम में ना, अच्छा लगता है मुझे भी जब तुम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हो तो। चलो ठीक है, कुछ तो सिखाया। अदरवाइज सॉल्व कर ही दोगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा। जिनका भी ऑप्शन 3 है सही है, जिनका नहीं है सुनिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग आपको जब पढ़ाते हैं थ्योरी, तो मजे मजे में कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको अगर तुम बहुत सीरियसली सुन लो तो सवाल बन जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा पहली बात कि M1 पे टकरा करके अब प्रकाश किरण, सॉरी M1 के समांतर आ रही है, हाँ, M2 से टकरा करके प्रकाश किरण M1 पे गिरेगी। अब M1 पे कैसे गिरे कि वो उसी रास्ते पे वापस चली जाए। याद करो आपको पढ़ाया था कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण पे 90 डिग्री पे गिरती है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। बताया था सागर, बताया था ना। तो अपन ये चाहते हैं ना कि रिट्रेस करे तो 90 डिग्री पे उसको ऐसे गिरना पड़ेगा, बस ये काम की बात। तो प्रकाश किरण यहां पर कितने डिग्री पे गिरेगी, 90 डिग्री पे गिरेगी, बस हो गया सवाल। अगर ये 90 डिग्री पे गिरेगी तो वापस चली जाएगी। अब वापस यहाँ टकरा, अब देखो, अगर ये इंसिडेंट रे, अगर ये आपतित किरण है तो ये परावर्तित किरण थी, अगर ये आपतित होगी तो ये परावर्तित होगी। तो प्रकाश किरण अगर ऐसे आके ऐसे जाएगी तो टकरा के वापस यूं जाके यूं चली जाएगी, तो अपने जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी, और इसी का मतलब होगा रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। हो गया, फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स शुरू। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा एक बात और, इफ दिस इज थीटा दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। एक बात और, यहाँ पे अभिलंब डालो, अभिलंब कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। फिजिक्स 90 माइनस थीटा पे प्रकाश आपतित हुआ है तो 90 माइनस थीटा पर ही अपवर्तित होगा। फिर से ये पूरा 90 है, ये एंगल हो गया थीटा, तीनों मिलकर के होंगे 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, और तो कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। ओके, एक और सवाल करेंगे आप लोग, देता हूं मैं ना, अब ये होना चाहिए। ये एंगल थीटा है, इस बार जो प्रकाश किरण आ रही है
वो M2 के समांतर है। M1 से थीटा का वह मान जिसके लिए किरण M1 से दूसरे परावर्तन के पश्चात वापस अपने वास्तविक पथ पे लौट जाए। मतलब समझ गए, रिट्रेस इट्स पाथ। तथा डेल्टा नेट तथा कुल परावर्तनों की संख्या। क्रमशः ये सवाल है। करो कोशिश, कैसे करोगे? देखें, चलिए ठीक है साहब। जो आपको सोचना था आपने सोच लिया, जो आपको करना था आपने कर लिया। लगभग सबका आंसर 3 के आसपास आ रहा होगा। देखते हैं, चलो। जीवन उतना आसान थोड़ी जितना हमको लगता है। नितिन, कितना? 1 2 3 3। वाह यार, अब IIT बॉम्बे जाओगे ऐसा? प्रियांशु, आया आंसर? 1 2 3, नो आइडिया। हम तो नीट वाले हैं जनाब, हमें कहाँ एडवांस चक्कर में फंसा रहे हो। ठीक है, देखो। सवाल को ढंग से पढ़ेंगे। थीटा का वह मान जिसके लिए किरण M1 से दूसरे परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण आई, आकर के टकराई, ये हुआ M1 से पहला परावर्तन। अब M1 पर ही दूसरा परावर्तन करवाना है, तब उसको अपना रास्ता रिट्रेस करना है। तो ये टकरा करके गई ऐसे। यहां पे इसका अपवर्तन होगा, ये अभिलंब बन रहा है मान लो, तो यहां इसका अपवर्तन होगा।
एंगल एक तो क्या बैठते नहीं, जब ज्योमेट्री प्रॉपर अप्लाई नहीं करते ना, हमारे भी हाथ बंधे हुए, हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, क्या करें। वो एंगल बैठते ही नहीं, कितना एंगल, जब प्रॉपर ज्योमेट्री होती है तो एंगल बैठता है, ठीक है। हाँ, अपन को लॉजिक से मतलब है यार। अच्छा, तो ये आई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। आप लोगों ने में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बेवकूफ़ी करी थी कि यहाँ पे इसको लंबवत डाल दिया, कितने लोग हैं ऐसे? पढ़ा नहीं सवाल? M1 से दूसरे परावर्तन के पश्चात, ये M1 है, पहला परावर्तन यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, अब लंबवत आना चाहिए, क्योंकि अब उसको वापस जाना है अपने रास्ते पे। अब लंबवत आपतन होना चाहिए ताकि वो ऐसे जाए, फिर इस पे जाए, फिर वापस चली जाए। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। अगर ऐसे आके यूं गई है तो फिर ऐसे आके यूं जाएगी। ये दूसरा परावर्तन हो रहा है M1 पे, यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट करवाना है, यहाँ से वापस भेजना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे आपतित करवाना पड़ेगा। चलो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, दो पैरेलल लाइंस ऐसे कट कर रही हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ पे आप लंब डालोगे, अभिलंब, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये भी होगा 90 माइनस थीटा। क्यों? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो फिर से वापस ही हो जाएगा थीटा। आ गई ज्योमेट्री समझ में? दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, बढ़िया। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? कंप्लीट एंगल देखो ना, ये क्वेश्चन मार्क, ये कंप्लीट एंगल कितना हुआ ये वाला? क्वेश्चन मार्क प्लस 90 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण, तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, तो 2i बराबर क्वेश्चन मार्क, डेल्टा नहीं थीटा, क्वेश्चन मार्क सॉरी, हाँ, तो 2i बराबर क्वेश्चन मार्क, तो i बराबर कितना हुआ? क्वेश्चन मार्क बाय 2, मतलब ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, ये भी हो जाएगा सेम 45 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। अरे चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना? नहीं आया समझ में? अरे यार, गजब खरगोश हो यार तुम लोग। देखो इधर वापस, गधो, ये देखो, ऐसे ही प्रकाशन, ये दोनों पैरेलल थे, ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 डिग्री है, सबका ध्यान इधर, ये 90 डिग्री है, ये थीटा, तो 90 में से गया 90 माइनस थीटा, प्रकाश किरण जितने पे आती है उतने पे जाती है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया? थीटा। अब ये थीटा, इस ट्रायंगल को देखो ना, अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना होगा? 180 में से दिस प्लस दिस माइनस कर दो, तो 180 में से माइनस किया कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ये अभिलंब बनाया आपने, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, वो अभिलंब थोड़ा टेढ़ा बनाया इसलिए फीलिंग नहीं आ रही उसकी, बट लेनी पड़ेगी आपको फीलिंग, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल इसका, अब देखो ऐसे देखो, अभिलंब से कितना कोण बना के आई है? अगर ये अभिलंब से x कोण बना के आई है तो x पे वापस जाएगी, तो ये 2x बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो x बराबर कितना हो गया? क्वेश्चन मार्क बाय 2, मतलब 90 माइनस थीटा बाय 2, 45 माइनस थीटा बाय 2। अब ओके है सागर? ठीक है। तुम्हारी शक्ल देख के रिवाइज करवाया था मैंने वापस, ये कुछ बोलना ही नहीं पड़ा बेचारे को, शक्ल ही ऐसी बन गई थी। कोई ना बालक, होता है जीवन में। अच्छा, ये बताओ, इस सतह के लंबवत था ना ये, दिख नहीं रहा बट है, इस सतह के लंबवत है, तो ये पूरा है 90, तो ये कितना होगा? 90 में से इसको माइनस करो, ये वाला एंगल आ गया 45 प्लस थीटा बाय 2। इतना सा फील ले लो दोस्तों, बस इतना सा फील ले लो कि इसके बीच में और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये देखो, ये और ये 90 डिग्री है, तो ये निकाल लिया तुमने 45 माइनस थीटा बाय 2, ये कितना होगा? 90 में से 45 माइनस थीटा बाय 2 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 45 प्लस थीटा बाय 2, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 45 प्लस थीटा बाय 2। अच्छा,
अब इस ट्राइंगल में लगाओ ज्योमेट्री, तो थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा बाय 2 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये आ गया 3 थीटा बाय 2 कर लोगे अब तो, या मेरी जरूरत पड़ेगी इसमें? -90 भी तो है। अच्छा, तो ये आ गया आपका 90 माइनस 45, तो ये आ गया 45 डिग्री इंटू 2/3, ये हो गया 90/3, 30 डिग्री। ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। अच्छा, अब कौन सा ऑप्शन सही है? 30 डिग्री इसमें भी आ रहा है, 30 डिग्री इसमें भी आ रहा है, देखते हैं। सेकंड बोल रहा है डेल्टा नेट कैसे निकालेंगे? डेल्टा नेट कैसे निकालेंगे? कितना होगा डेल्टा नेट? 0? कितने बोल रहे हैं? 0? अच्छा यार, आईआईटी के प्रोफेसर अगर ये पेपर बनाते ना, शानदार बनाते। एक ऑप्शन ये देते तुम्हें, क्योंकि तुम इतने बड़े गधे हो, उनको थोड़ी पता है। वो एक सवाल ये दे देते ऐसे, गजब क्वेश्चन बन जाता। गजब सवाल बनता है, भयंकर सवाल। अच्छा, आपतित किरण कौन सी है? सर ये आपतित किरण है, वहां अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है। कोई तो इससे भी उच्चतम लेवल का गधा होगा, पहले यहाँ पे चेक करेगा कितना डेल्टा 1 आया, फिर यहाँ चेक करेगा कितना डेल्टा 2 आया, ऐसे कुछ करेगा वो, कोई मतलब नहीं है। ये प्रारंभिक किरण थी, वापस ऐसे गई किरण, ऐसे गई, ऐसे गई, वापस आई, वापस आई, वापस आ गई। तो लास्ट में जाने वाली किरण कौन सी है? ये आने वाली, ये अपने रास्ते पे वापस चली गई, जाने वाली है। कितना आ रहा है डेल्टा? 180 डिग्री के बराबर। ये सही है। तो 30 डिग्री आया पहले का आंसर, दूसरा आया पाई, और पाई तो इसमें भी है, पाई तो इसमें भी है। कितने कुल परावर्तन हो रहे हैं उंगलियों से बताओ, कितने कुल परावर्तन हो रहे हैं? 1, 2, 3, 3 परावर्तन हो रहे हैं। गलत। 3 परावर्तन में तो वो यहां तक पहुंची है, वापस भी तो जाना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपका आंसर सही हो, मिला जुला करके आंसर है। अच्छा सवाल हो गया, इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना एग्जाम में जब भी जाते हो। ज्योमेट्री का एक काफी बेहतरीन मजे मजे में बन गया, बड़ा एक अच्छा सवाल बन गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, वॉइस का इशू। ओके ओके। मैंने कहा ना आज दिमाग कहीं और ही है। कहीं और तो क्या मतलब, हेल्थ में ही है। चलो वापस समझते हैं। क्या बढ़ गया होगा ना, पूरा स्टार्टिंग से सब साफ, कुछ नहीं। देखो ऐसे समझो, हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, हमने ये किया, ये प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण कितने एंगल पे आ रही है, आई पे आ रही है, आई पे वापस जाएगी, यही होता है परावर्तन, इसी को कहते हैं। अपन ने इस प्रकाश किरण को इधर घुमाया हल्का सा, हमने इसी प्रकाश किरण को ऐसे घुमाया इस तरफ, इस तरफ घुमाया थीटा कोण पर ऐसे, तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब नया नया आपतन कोण क्या हो गया, ये सोचो, अब नया आपतन कोण क्या हो गया सर, अब नया आपतन कोण हो गया ये वाला। तो जैसे आपने किरण को ऐसे घुमाया, अब आपकी आपतित किरण ये वाली हो गई, तो इस आपतित किरण के लिए आपतन कोण क्या हुआ, आई प्लस थीटा, तो अब आपतन कोण हो गया आई प्लस थीटा। तो अब जो परावर्तित किरण जाएगी वो कितने कोण पे जाएगी, जितने पे आई है उतने पे जाएगी, आई प्लस थीटा पे। इस केस में अब ये आपकी परावर्तित किरण है, ये कोई नई परावर्तित किरण नहीं है, वही है, इसको ऐसे घुमा दिया तो वो आगे घूम गई। अच्छा, ये पूरा एंगल आई प्लस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। आपने ऑब्जर्व किया, आपने आपतित किरण को थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो परावर्तित किरण थीटा क्लॉकवाइज घूम गई, तो परावर्तित किरण थीटा क्लॉकवाइज घूम गई, ये हम कहना चाह रहे हैं। मतलब ये सब बोल दूं कि जो थीटा होगा परावर्तित किरण का, वो नेगेटिव होगा थीटा ऑफ इंसिडेंट रे का। आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। 11th क्लास के बच्चे ओमेगा को जानते हो समय के साथ, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो थीटा आर अपॉन टी ये हो जाएगा ओमेगा आर, मतलब परावर्तित किरण की जो ओमेगा होगी वो बराबर होगी माइनस ऑफ ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे। जैसे कभी भी कोई ये ओमेगा वाला कंसेप्ट, वैसे आशा बैच के बच्चे थोड़े परेशान हो सकते हैं इसको लेके, कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। जैसे ये सर्किल है, सर्किल में आप यहाँ खड़े हो पी क्यू पी पर, थोड़ी देर बाद आप पहुँच गए क्यू पर, तो आप कितना एंगल चले थीटा, तो ये जो थीटा चले समय के सापेक्ष इसको बोलते हैं कोणीय वेग ओमेगा, ये आप ओमेगा से घूम रहे हो, ये ओमेगा होता है। तो यहाँ समय से भाग लगा दो दोनों को, तो ओमेगा आर ओमेगा आई आ जाएगा। ये एक कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को आपको हर बच्चे को दिमाग में रखना जरूरी है, लिख लो। फिर अपन ने ये तो आपतित किरण को घुमाया, अब अपन दर्पण को घुमा के चेक करेंगे कि दर्पण को घुमाने पर क्या होता है। चलिए सेम ले लेते हैं यही। चलो मेरे को घुमाते हैं, लेट्स सी। ये दर्पण है एम, अब केवल दर्पण घूमेगा,
मिरर नहीं, सॉरी, दर्पण घूमेगा, रे नहीं, रे वहीं की वहीं रहेगी। सॉरी ना आवाज, हाँ, दर्पण आपका रोटेट करेगा, आपकी इंसिडेंट रे वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, दर्पण को घुमाएं। मान लो मैंने इस दर्पण को ऐसे घुमा दिया, ये कोई नया दर्पण नहीं है बेटा, ये कोई मैं अलग से दर्पण खरीद के नहीं लाया हूं, इसी दर्पण को मैंने थीटा घुमाया है। हम कोई बाहर से नया दर्पण खरीद के नहीं लाए, हमने इसी दर्पण को, जो सेम दर्पण है, इसी दर्पण को थीटा से घुमाया है। अच्छा, अब जो नया दर्पण है, नहीं, पुराना दर्पण ही है, घुमा दिया उसका ना, तो घूमने के बाद जो दर्पण आया है आपके सामने, इस दर्पण का अभिलंब कहां पे आएगा? सर देखो, पहले ही ऐसे था तो अभिलंब ऐसे था, आपने दर्पण को घुमाया थीटा से, तो अभिलंब भी थीटा से घूम जाएगा, नया अभिलंब ये आएगा। अभिलंब भी पहले से थीटा कोण पर घूम जाएगा। ये आपका नए वाली स्थिति के लिए अभिलंब है। तो यहां तक हर बच्चे को समझ में आ रहा है ये एन डैश क्या चीज है? अच्छा, अब बताओ प्रारंभिक, अब आपका आपतित कोण कितना है? सर ये आपतित किरण है। अब आपका आपतन कोण कितना है? ये वाला। अब आपका आपतन कोण है आई प्लस थीटा। इतने ही कोण पर वापस अपवर्तन होगा। अच्छा, नए वाले अभिलंब से कोण बन रहा है आई प्लस थीटा, तो नए वाले अभिलंब से ही अब जो अपवर्तन होगा वो भी वापस कितने पे होगा? आई प्लस थीटा पे। अपवर्तित किरण अपनी जगह पे थी, पर जैसे ही आपने दर्पण को घुमाया अभिलंब चेंज हो गया, अभिलंब से अब आपकी आपतित किरण का एंगल हो गया आई प्लस थीटा, तो आई प्लस थीटा पे ही वापस आपका परावर्तित किरण जाएगी। ठीक है, अब ये बताइए कि यहां से यहां तक का एंगल कितना है? सर इधर है आई प्लस थीटा, इधर है आई प्लस थीटा, ये एंगल है 2i प्लस थीटा, मतलब 2i प्लस 2 थीटा। डन। अब ये बताइए कि ये वाला एंगल कितना है? सर ये वाला एंगल बताना है, तो ये वाला एंगल तो इसके हिसाब से देख लो, इधर था आई, इधर था आई, ये वाला एंगल है 2i। अच्छा, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? सर ये हुआ इस पूरे में से, मतलब 2i प्लस 2 थीटा में से माइनस कर दो ये वाला, मतलब 2i, ये एंगल कितना आ गया? 2 थीटा। कुछ सीखा? जब मिरर दर्पण, मजे की बात आ रही है, जब दर्पण थीटा से घुमाया क्लॉकवाइज, तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम गई क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन। ये सीखने को मिला, मतलब थीटा ऑफ परावर्तित किरण डबल है थीटा ऑफ मिरर। टाइम से बात का भाग दे दोगे तो ओमेगा परावर्तित का बराबर है ट्वाइस ऑफ ओमेगा दर्पण का, ये आप बोल सकते। समझ में आ गया बेटा? केवल ज्योमेट्री बना लो अच्छे से, केवल ज्योमेट्री और कुछ भी नहीं, केवल ज्योमेट्री। दिव्या वापस समझना है क्या एक बार? आ गया समझ में? ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं देखने में, तो उनको रीड्रॉ करके देख लो,
मतलब उस लेक्चर के उस पोर्शन को, जैसे दिव्या ने तो कह दिया आ गया समझ में, किसी बच्चे को कम लगा है, कम समझ में आया, कुछ मत करो, आप साथ साथ करके देखो। मतलब वीडियो खत्म होने के बाद में, लेक्चर खत्म होने के बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाता है, उठाओ उसको, जहाँ पे मैंने बनाया पॉज करो, फिर खुद से करके देखो, फिर वापस रिज्यूम करो, फिर पॉज करो, रिज्यूम को, ऐसे आप कंप्लीट किया करो। खुद से बना के देखोगे तो बन जाए। बाकी एक खुशखबरी है, आई आपका जो 9 बच्चे हैं एएसएल के, जो आशा बैच के थे, अटल बैच के थे, उन्हें अभी तक फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर एनआईटीज मिल गई हैं। किसी को सीएस ब्रांच, किसी को मैकेनिकल, किसी को सिविल, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स। धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी सीट कंफर्म होती जाएगी, हम इन बच्चों से बात करते रहेंगे कि कैसे जोसा की काउंसलिंग में कैसे इनको क्या मिला। तो ये मान के चलना कि इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड देन यू विल डेफिनेटली गेट योर सीट। और अभी 10 बच्चों को सेकंड राउंड तक मिल जाएगी, तो कम से कम 19-20 बच्चे एनआईटी के आसपास जाएंगे इन जस्ट अ प्रिपरेशन ऑफ 8 मंथ्स। 8 महीने की प्रिपरेशन में आपको ज़्यादा टाइम मिला है, कंटेंट भी ज़्यादा मिल रहा है, तो आप में से सबके सब सेलेक्ट होने चाहिए जे मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में। जस्ट वर्क वर्क हार्ड, आराम से होगा। जो क्लास में कराया जा रहा है, जो आपको टेस्ट में दिया जा रहा है, जो आपके कैप्सूल बुक में, उसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करते जाओ, कहीं अटकने की जरूरत नहीं है। इसके क्वेश्चंस ऐप में अपलोड हो जाएंगे ना, वैसे CB2 में है इसके क्वेश्चंस। कर रहे हो, ट्राई किए है? करो, है ना। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, ये तो अपने देखा कि आपतित किरण घूम रही हो तो ऐसा करना है, दर्पण घूम रहा हो तो ऐसा करना है, दोनों ही घूम रहे हो फिर क्या करोगे, है ना। कैप्सूल बना के लिख लो। यदि आपका आपतित किरण और दर्पण दोनों रोटेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, परावर्तित किरण के लिए क्या लगता है आपको, आपको पता है अगर दर्पण को घुमाओगे तो 2 थीटा से जितना दर्पण को घुमाओगे उससे डबल उसी डायरेक्शन में आपकी परावर्तित किरण घूम जाएगी। जिस तरफ आप आपतित किरण को घुमाओगे उसके अपोजिट घूमती है, तो माइनस कर दो, ये लो। आपतित किरण को अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज, साइन नेगेटिव, इसको एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, दैट्स इट। और सिमिलरली अगर आप कोणीय वेग के रूप में लिखना चाहेंगे, ये काम की बात है, जो एक नीट का बच्चा है वो डायरेक्ट याद भी रख सकता है इस चीज को। तो नीट एस्पिरेंट जो है वो डायरेक्ट इस चीज को याद भी रख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात। अब इस पर एक अच्छा सवाल देता हूं मैं आपको, इस कंसेप्ट के ऊपर करना है इसको, है ना। ये आपका आज की क्लास का आखिरी सवाल है। मेरे पास जितनी बैटरी चार्ज थी उसके हिसाब से मैं इतनी क्लास ले पा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कल से सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सर्द गर्म टाइप हो गया, उससे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो रही। चलिए, ये एक प्लेन मिरर है।
प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ये नियत सोर्स से आ रही है। ये बल्ब फिक्स कर दिया है अपन ने ना। तो ऑब्वियस सी बात है टकरा के जाएगी ऐसे। सामने एक दीवार है, सामने एक दीवार है ना। इस दीवार पे एक ब्राइट स्पॉट है। देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रकाश किरण जिस रास्ते से आई है उसी पे वापस जाएगी। जैसे ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, इसको तुम आपतित बना दो तो ये परावर्तित हो जाएगी, सिंपल। जैसे आई वैसे गई, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी, बस यही है। ये ब्राइट स्पॉट है, यहाँ रोशनी हो रही है। ठीक है, अभी ये एंगल थीटा है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो मिरर है ना, इस मिरर को घुमा रहे हैं ऐसे ओमेगा से। ध्यान से सुनना, हम क्या कर रहे हैं, अब अच्छे से एनालाइज करो। सब लोग सुनो, पहले सवाल तुमको ही करना है, मैं नहीं करूंगा, तुम्हें ही करना है। प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, टकरा के ऐसे जा रही है। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो आपका लाइन है, ये वाली लाइन मतलब मिरर जो है आपका, एक तरह से बोल सकते हो, ये जो मिरर है, इस मिरर को ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। तो जब इस मिरर को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, जब मिरर को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी जो परावर्तित किरण है वो भी क्लॉकवाइज घूमेगी सेम डायरेक्शन में। तो ये आपका मिरर है, अगर आप इस मिरर को ऐसे घुमाओगे तो ये जो आपकी परावर्तित किरण है वो भी ऐसे घूमेगी। जब ये आपकी परावर्तित किरण ऐसे घूमेगी तो ये रोशनी जाकर के यहाँ पे टकरा रही थी, यहाँ पे ब्लाइंड, यहाँ पे रोशनी हो रही थी, पर्दा स्क्रीन है, ब्राइट स्पॉट हो रहा था। अब क्या होगा, जैसे ही आप मिरर को घुमाओगे वैसे ये भी घूमेगा, तो ये रोशनी भी ऊपर जाएगी, ये रोशनी भी ऊपर जाएगी। तो आपको ये बताना है कि जब थीटा थीटा नॉट के बराबर होगा तो यहां जो स्पॉट है, जो रोशनी का बिंदु है, इस रोशनी के बिंदु की चाल कितनी होगी। तो रोशनी के बिंदु की चाल कितनी होगी, ये सवाल है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, जब ये ऐसे घूमेगा तो ये आगे जाएगा, तो रोशनी ऊपर जाएगी, तो किस स्पीड से ऊपर जा रही होगी, जब थीटा थीटा नॉट के बराबर होगा। दिस यू हैव टू दिस यू हैव टू थिंक। ठीक है, सोचो। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। इस बार ऑप्टिक्स के सवाल काफी आए थे जेमिन 25 में। तो पढ़ो फिर दबा के ऑप्टिक्स। तो कर लिया आपने, क्या आंसर आया आपका, 4 आ रहा है। ठीक है, 3। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बेटा एक काम करते हैं, सबसे पहले ये चीज समझते हैं
कि अगर मिरर थीटा से घूमा तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, मतलब परावर्तित किरण जो है वो 2 थीटा से, सॉरी, अगर ये ओमेगा से घूमा, हाँ वैसे भी कह सकते हो, अगर ये थीटा से घूमा तो वो 2 थीटा से घूमेगा। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, वेलोसिटी या ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, वो ट्वाइस ऑफ होगा ओमेगा ऑफ मिरर, ऐसा आप बोल सकते। सही है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से देखना बेटा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण है ये ऐसे घूम रही है, तो इसके लिए ओमेगा कैसे लिख सकते हैं अपन? ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड कैसे लिख सकते हैं? थीटा बाई टी, और डिफरेंशिएशन में लिखें तो डी थीटा बाई डी टी। ये अपन को कितना गिवन है? ट्वाइस ऑफ ओमेगा ऑफ मिरर। मिरर को ओमेगा कितना गिवन है? ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया डी थीटा बाई डी टी बराबर 2 ओमेगा। ये चीज़ है सबसे पहली तो। ये समझ में आ गई सबको? रेज हैंड्स। इसमें किसी को डाउट नहीं है? वापस समझना है? कुछ बच्चों की डिमांड है, ठीक है समझाते हैं वापस। हर्ष वापस समझना है? समझा दो सर, समझा दो। चलो देखो, ये परावर्तित किरण है बेटा, ये जब घूमेगी तो इसका थीटा आएगा। ये थीटा समय के साथ कैसे चेंज हो रहा है? ये होगा परावर्तित किरण का ओमेगा। पहली बात जो मैं यहाँ सिखा रहा था आपको, वहाँ पे, यहाँ पे, ये आपकी परावर्तित किरण है मान लो। तो ये परावर्तित किरण जब घूमेगी तो ओमेगा आर कितना आएगा? थीटा बाई टी, और समय के सापेक्ष चेक करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो ये, तो पहला इक्वेशन तो ऐसे बना। दूसरा इक्वेशन, अगर मिरर ओमेगा से घूमेगा तो परावर्तित किरण कितने से घूमेगी? अगर मिरर ओमेगा से घूमेगा, अगर दर्पण ओमेगा से घूमेगा तो परावर्तित किरण कितने से घूमेगी? डबल से। तो दर्पण घूम रहा है ओमेगा से, तो परावर्तित किरण घूम रही है 2 ओमेगा से। तो ये चीज किसके बराबर है? 2 इंटू ओमेगा एम के बराबर है। ये सवाल ने दे रखा है, सवाल के हिसाब से, ऑप्टिक्स के हिसाब से ये है। ये जो अपनी आपने पढ़ा है ना ऑप्टिक्स, उसके हिसाब से ये है। अब ठीक है, जिन बच्चों को पहले नहीं आ रहा था, इसमें दो जगह के कॉन्सेप्ट एक साथ लगे, पहले सर्कुलर का, सर्कुलर मोशन का यहाँ तक का, और फिर ऑप्टिक्स का यहाँ तक का। अभी ठीक है? ठीक है साहब। अब क्या करेंगे, इसको, ये आर है मान लेते हैं, ये वाई है, इसको वाई मान लो, इसको वाई मान लो। तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? वाई अपॉन आर। ये 90 डिग्री है ना, दिख रहा है सवाल में? तो 90 डिग्री है तो वाई अपॉन आर, यहाँ से वाई बराबर कितना आ गया? आर टेन थीटा। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे ये थीटा चेंज होगा, ये थीटा यहाँ पे, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जैसे जैसे ये थीटा चेंज होगा वैसे वैसे वाई चेंज होगा, और जैसे जैसे ये वाई चेंज होगा वही तो ब्लाइंड स्पॉट की स्पीड होगी, सॉरी वही तो रोशनी की स्पॉट की स्पीड होगी। जैसे जैसे वाई समय के साथ चेंज होगा, जैसे जैसे वाई समय के साथ चेंज होगा वही तो ब्राइट स्पॉट की स्पीड बनेगी। ये वाई समय के साथ जैसे जैसे चेंज होता जाए वैसे वैसे उसकी स्पीड आती जाएगी। तो ये पॉइंट समझ में आता है सबको? बस हो गया सवाल, डन। डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, आर टेन थीटा। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है तो अभी के अभी बंद करो वीडियो और जाके बेसिक मैथ्स पढ़ो, ठीक है? क्या कैसे करना है डिफरेंशिएशन? आर कांस्टेंट, आर चेंज नहीं हो रहा, आर बाहर निकाल लो, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का भी होगा समय के सापेक्ष चेन रूल, डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो 2 ओमेगा, तो ये आ गया 2 ओमेगा आर सेक स्क्वायर थीटा, 2 ओमेगा आर सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको सवाल करना। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, बना लेंगे सब बच्चे? युवांक ठीक है, कंफर्टेबल? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।
आज इतनी क्षमता है। आज आप केमिस्ट्री के सवाल खुद से करना, खुद की पढ़ाई रिवाइज करना, फिर इसमें इसके जो क्वेश्चन हैं सीबी में उनको करना। मैं यहाँ से डीपी भी डलवा देता हूँ, वो कर लेना। ठीक है, आज इतना करो, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो।